डीडीएमए के नोटिस में साफ कहा गया था कि ये इलाका हर साल बाढ़ के खतरे में रहता है और यहाँ रहना जान माल के लिए जोखिम पैदा करता है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने 310 घरों को यमुना के फ्लड प्लेन में बना अवैध क्लस्टर बताया था और रेजिडेंट को घर खाली करने का आदेश दिया था। इसी तरह एक और रिपोर्ट में बताया गया कि यमुना बाजार के 310 घरों को डीडीए की जमीन पर बना अवैध कब्जा माना गया और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे आपदा जोखिम क्षेत्र घोषित कर दिया था। लेकिन जब कैमरे इलाके में पहुंचे तो सरकारी फाइलों में दर्ज इलीगल कंस्ट्रक्शन असल जिंदगी में रोते बिलखते परिवारों के रूप में दिखाई दी। 35 साल यहां रहने वाले राजेश अपने घर की दीवारों पर खुद हथौड़ा चला रहे थे। उनका कहना था कि एक एक ईंट जोड़कर घर बनाया, बिजली कनेक्शन लिया, टैक्स दिया, बच्चों की पढ़ाई कराई और अब कहा जा रहा है कि मेरा घर इलीगल है। दूसरी तरफ कविता नाम की महिला फूट फूट कर रो रही थी। उनका कहना था कि शादी के बाद जिस चौखट पर गृह प्रवेश हुआ था, आज उसी चौखट को अपने हाथों से उतारना पड़ रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर यमुना बाजार ही क्यों? इसके पीछे कहानी केवल एनक्रोचमेंट की नहीं, बल्कि यमुना नदी, पर्यावरण और दिल्ली के फ्यूचर की शहरी योजना भी है। दरअसल दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार यमुना के बड़े हिस्से में ओजोन यानी ओपन जोन घोषित किया गया, जहां स्थायी कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं है। अदालतों और पर्यावरण विशेषज्ञों का तर्क है कि फ्लड प्लेन पर कंस्ट्रक्शन होने से नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित होता है, बाढ़ का खतरा बढ़ता है और भूजल रिचार्ज प्रभावित होता है। दोस्तों, हाल के सालों में दिल्ली हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोनों ने यमुना के फ्लड प्लेन को एनक्रोचमेंट मुक्त करने पर जोर दिया है।